करते हुए हमारे शास्त्र आघाते नहीं। करुणा और वात्सल्य की प्रतिमूर्ति मां गुरु रूप में भी प्रकट होती हैं और वस्तुतः गुरु को माता पिता से भी ऊपर का स्थान दिया गया है। पर मेरी माँ वो हनुमान भगत थी। उनकी दादी राजस्थान की फेमस हनुमान भगत थी। मम्मा को हमने देखा, मदर को, हनुमान जी की जैन पूजा करती थी, समय को प्रतिक्रमण सब, पर हनुमान जी की पूजा सबसे पहले करके तब वो पानी पीती थी। हनुमान जी के दरबार में गुरु माता अब चित्त रूप में है, लेकिन वो उस रूप में है जहाँ वो हृदय में पहुँच जाते हैं। जो प्रेम होता है वो मनुष्य को जाने नहीं देता है। मनुष्य ने जितना प्रेम दिया होता है और उनका जो समर्पण था, जो उनका हनुमान जी के प्रति जो भाव था, उसकी जो इंटेंसिटी थी, उसकी खुशबू उनके जीवन में भी हम तक पहुंचती रही और बल्कि ये ऐसा जीवन होता है वो बना ही रहता है। The way she chants Hanuman Chalisa, the way she chants, does the puja, you can feel that love she has, that devotion she has for Baba. बात सुनाऊं किसके द्वार प्रभु में जाऊं, आप बिगाड़ो आप सुधारो, आप बिगाड़ो आप सुधारो, पल में मारो पल में तारो, पल में मारो पल में तारो, किस विधि गाऊं मैं, किस विधि गाऊं मैं, गाऊं मैं, गाऊं मैं, हरि के गुण गाऊं मैं, गाऊं। मंजली, आपकी तरफ चलते हैं ऐसे कि आपका अपना उनके साथ जो एक संबंध रहा, समर्पण आपका उनके प्रति रहा, उनकी सेवा करने का अवसर आपको मिला, पर साथ साथ आपको पूरा परिवार, विशेष करके आपके जो जीवन साथी हैं वो भी पूरी तरह समर्पित रहे और अभी भी वो पूरा जो भी प्रसाद इत्यादि का, और तो ये भी अपने आप में मुझे लगता है गुरु माँ की कृपा का प्रभाव है। 100% अशोक जी, 10 साल पहले जब मैं मंदिर में रेगुलर आना शुरू हुई तो कहीं कहीं इनको लगता था कि अभी हमारी उम्र नहीं है इतना मंदिर जाने की या इतना भक्ति भाव या इतना इन्वॉल्व होने की, लेकिन 2-3 साल बाद इन्होंने भी वो कमिटमेंट मेरे साथ की कि हम मिल के करेंगे सेवा। तो वो अकेली नहीं है। कोविड में समझ ही नहीं आता था हाउ विल वी मैनेज, बट ही स्टूड बाय मी। और गुरु माँ उनको जवाई बाबू बोलते थे क्योंकि मेरे को बेटी मानते थे। तो गुरु माँ का पिछली हनुमान जन्म उत्सव पे पब्लिकली ये बोलना हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात थी कि खोसला साहब, मेरी इच्छा है कि अगला जन्म अगर मैं लूँ तो आप मेरे पुत्र बन के आओ। सो दैट टेल्स यू एवरीथिंग। तो उन्होंने कुछ तो देखा होगा कि कोई माँ अपने बेटों से ऊपर किसी को नहीं कहती है। तो कहती थी मैं बहुत भाग्यशाली होंगी अगर आप मेरे पुत्र बन के आओ।
एंड ही फील्स वेरी प्राउड टू बी गुरु माँ's बेटा. तो देह छूट गई है, लेकिन गुरु माँ तो हमारे साथ हैं. ऐसी अनुभूति बहुत इस मंदिर में जो श्रद्धा से आने वाले भक्तजन हैं उनको रहती है. और जीवन में जो सबसे बड़ी पूंजी है उसे हम प्रेम कह सकते हैं. तो एक प्रेम अनंत के साथ में होता है, लेकिन एक प्रेम मनुष्य रूप में जब अनंत का प्रेम प्रवाहित होता है, वो किस तरह आपको छूता है, वो स्मृतियाँ एक विशेष सुंदरता जीवन को देती हैं. बचपन की जो यादें आपकी माँ की हैं, वहाँ अगर आप हमारे साथ चलें तो क्या खास बातें याद आती हैं? सबसे पहले तो थैंक यू अशोक जी. आप माँ के साथ रहे हुए हैं पिछले 3-4 सालों से, जो ऐसे आप कह रहे हैं. आपने माँ के साथ सहनुभाव किया. आपको पता चला कि उनकी इस विषय में आपकी काफ़ी चर्चा होती थी. आपका खुद का भी ज्ञान काफ़ी गहरा है, तो अगर आप माँ के साथ में बैठ के बात करते थे तो ज़रूर आपको लगता होगा कि उनके साथ बात करने से आपके विचारों का आदान प्रदान हो सकता है. सो आपको मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ. सबसे पहले तो आपके खुद के ज्ञान के बारे में, और फिर माँ के सानिध्य में जो भी आपने सीखा उसके लिए भी मैं आपको बधाइयाँ देता हूँ. माँ जब हिंदुस्तान में थी, उन्होंने यहाँ आने के पहले भक्ति भावना शुरू की थी. उस समय उनका विचार, उनके जो भावनाओं का केंद्र था, वो सिर्फ हनुमान भक्ति थी. शुरुआत हनुमान भक्ति से हुई. फिर बढ़ते बढ़ते जब माँ गुरु विश्वनाथ देव शर्मा से मिली तो उनमें वैदिक वैल्यूज़ के बारे में वो पढ़ना शुरू किया. उन्होंने गहराई में जाने लगी, और फिर ये सारी कई तरह की भावनाएं थीं जो उस समय पक्का एक विचार, एक टारगेट, एक फोकस नहीं हो चुका था कि मैं ये करूँगी, 40 साल बाद ये होगा, ऐसे होगा. उस समय नहीं हुआ था. इट वॉज़ एन एवोल्यूशनरी प्रोसेस कि वो करती गई, आगे बढ़ती गई. सो शुरुआत में जब माँ यहाँ आई तो वो ये जब वैदिक हेरिटेज वगैरह बनता है तो उस समय था कि जो वैदिक वैल्यूज़ हैं, हिंदुस्तानी हमारी जो सांस्कृतिक विचार होते हैं, सीखें हैं, ये सब लोगों के जो उन्होंने सीखी थी वो लोगों में बांटना चाहती थी. सो वो इस ढंग से ये शुरुआत होती है. बढ़ते बढ़ते उनको लगने लगा, मुझे ये अनुभव होता है कि उन्हें लगने लगा कि उन्हें कई चीज़ें हैं जो वो नहीं जानती हैं. लोगों के जब सवाल होते थे या उनके खुद के मन में जब सवाल उदित होते थे तो इनका जवाब नहीं रहता था. सो उन्होंने पढ़ाई शुरू की उन चीज़ों के बारे में, और उनका जो अध्ययन करने से जो उनका ज्ञान बढ़ा है वो एक हद तक इतना बढ़ गया था कि बड़े बड़े विद्वान आते थे, उनसे उन्हें बुलाती थी, और या फिर हिंदुस्तान जाके या जहाँ पे भी हो सकता था उनसे मिलने की कोशिश करती थी ताकि वो कुछ सीख सकें. और सीखने का एक उद्देश्य था ताकि वो सीख के फिर लोगों के साथ में बांट सकें. इसी के चलते उन्होंने जो अलग अलग 6 किताबें लिखी हुई हैं. सो ये सिलसिला चलता रहा. उनकी कोशिश ये भी थी कि यहाँ पे अलग अलग पीढ़ियों के लोग, बच्चे 5 साल के, 10 साल के, 20 साल के जवान, हर उम्र का इंसान जो है वो जो मंदिर में आता है वो आए और हमारी वैदिक जो वैल्यूज़ हैं उनको समझे. ये बढ़ता गया. फिर आगे के लोगों को जो उनके व्यसन कहिए या जो भी कहना चाहते हैं, जैसे शराब है, मांस है,
इन सब चीज़ों से दूर करना भी उनकी कोशिश रहती थी, ताकि लोगों में भक्ति भाव जागे। अब भक्ति की अगर वजह हनुमान बाबा की पूजा है तो उस रास्ते से लेके जाओ, अगर अध्ययन करने से होती है तो उस रास्ते से जाओ। सुंदरकांड है, रामचरितमानस है, या जो कुछ भी आप करके जैसे भी पढ़ सकते हो, सीख सकते हो, समझ सकते हो, अगर आपके मन में विचार आते हैं उनका वो अगर संतुष्टिकरण कर सकती हैं, आपको जवाब दे सकती हैं, तो उनके प्रयत्न चलते रहते थे इस विषय में भी। सो माँ आगे बढ़ती गई और फिर स्वाभाविक है कि जब उनकी तबीयत थोड़ी कमज़ोर होने लग गई तो फिर उन्होंने कहा कि अब आप लोग सीख रहे हो, जो चाहते हो पढ़ सकते हो, और आप जैसे अशोक जी, आप जैसे विद्वान जब यहाँ पे आते थे मंदिर में तो आपसे भी कहा जाता था, आपसे भी ये अर्ज़ रहती थी और अभी भी है हम लोगों की, कि आप जब आएँ तो यहाँ पे आप लोगों के साथ में बैठ के हम लोगों को समझाएं। हम लोगों के मनों में जो विचार आते थे वो अभी भी आते हैं। सो वो चाहती थी कि आप जैसे लोग आके यहाँ पे जो भी पंडित हैं, गुरु लोग हैं, वो आएँ और यहाँ पे लोगों को जवाब दें, लोगों के मन के विचारों की जो उथल पुथल होती है, सवाल उठते हैं, उन सब का जवाब देने का, संतुष्टिकरण का प्रयास करें। क्या थी गुरु माँ, किसके लिए क्या थी? वो सब ने अपने अपने हिसाब से उनको जाना पहचाना होगा, और ऐसा जो एक व्यक्तित्व होता है जो अपनी सीमाओं का अतिक्रमण अपनी भक्ति, अपने समर्पण से जिसने किया होता है, उसका परिचय सब अपने अपने हिसाब से लगाते हैं। पर मुझे भी कुछ अवसर ऐसा हुआ कि उनका जो एक निश्चल प्रेम था, जो एक वात्सल्य और कृपा और आशीष से भरा हुआ, उसने मुझे भी एक विशेष रूप से संपन्न किया है। गुरु माँ एक सन्यासिनी थी, मैं समझता हूँ जो हैं वो गई नहीं है, उनकी ओरा जो है इधर ही है, वो कहीं नहीं गई हैं। सन्यासिनी से उससे भी ज़्यादा जो उनका कर्मठता थी जीवन में उनकी, ये उनकी बनाई हुई ये कर्म भूमि है, उनकी ये तपोभूमि थी। और शुरुआत में मुझे नहीं पता कैसे, लेकिन कई बार उन्होंने जो व्याख्यान किया, बताया जो कि हमने कैसे कष्ट करके, कैसे मेहनत करके हमने इसको ऐसे यहाँ तक लाया है, वो दिखता है। और 24 साल हो गया तकरीबन मुझे, 24-25 साल यहाँ पे, और जब से मैं देख रहा हूँ जो कि एक संघर्ष, सिर्फ चाहे जीवन में हर एक को उतार चढ़ाव होता है, उनको कभी ये चीज़ का डर नहीं हुआ जो कि अब क्या होगा, कैसी भी परिस्थिति हो अब क्या होगा। कहती थी बाबा है, उनका विश्वास जो था, और यही विश्वास उनको अंत तक भी था। जब मैं लास्ट टाइम में, मतलब लास्ट समय में वहाँ पे था, मैं गया तो बहुत तकलीफ़ में थी, कुछ ही देर के लिए तो बहुत तकलीफ़ में थी, लेकिन जो वो बोल रही थी ऐसे मेरे हाथ पकड़ के, बाबा माँ, तो उनकी गति तो ऑटोमेटिक है। क्योंकि रामायण में बाबा तुलसी ने लिखा, जनमत मरत दुसह दुख होई। सभी को दुख होता है, बहुत दुख होता है, लेकिन उनका जो क्षणिक था, वो पता नहीं क्षणिक कितना वेदना होता है उस टाइम का, परमात्मा ही जाने, लेकिन क्षणिक था। और क्षण मात्र में ही मंडे को गई और थर्सडे को उनका कहानी समाप्त हो गया, शरीर त्याग दी। तो ये तप का कारण था, उनका निश्चल जो भाव था, उनका निश्चल कर्म था, उनका ही प्रभाव था, इसीलिए ऐसी गति हुई। नहीं तो ऐसी गति बहुतों को नहीं मिलती है, नसीब वाले को ही मिलती है। जय श्री हनुमान। गुरु माँ को जी मैं मिला था करीबन 2001 में, तो 22-23 साल हो गए। आज तब आना शुरू हुआ था, यूएस से आए हुए इंडिया से हमें कुछ 1-2 साल हुए थे।
और यहाँ पर गुरु माँ से एसोसिएशन शुरू हुआ तो वो जैसे घर के बुज़ुर्ग होते हैं वो बन गए थे। तो धीरे धीरे उनके बारे में पता चला और उनसे हमें प्रेरणा मिली, आस्था मिली। थोड़ा सा आदमी इंडिया से आके शुरू में थोड़ा सा रूटलेस हो जाता है। उस मोमेंट में अगर कोई मिल जाए आपको लाइक अ धरोहर और समबडी यू कैन अटैच टू, तो वो था गुरु माँ का पुल। एंड ऑफ कोर्स शी रिकिंडल्ड द स्पिरिट, और हनुमान जी से उन्होंने दोबारा जोड़ दिया यूएसए में आके। इंडिया में भी हम भक्ति करते थे हनुमान जी की, मेरी मदर बहुत बड़ी भक्ति, पर यहाँ पर आकर वही कंटिन्यूड रहा, वही फैमिली की फीलिंग गुरु माँ से आती रही और उनसे हम जुड़ के आगे चलते रहे। उन्होंने मुझे बोर्ड में भी इंडक्ट कर लिया, ट्रस्टी भी बना दिया, तो उनसे बहुत प्यार मिला और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैं उनको 95 से मिला और मैं वो स्वामी हितेशी जी के यहाँ पे उनका मंदिर चलाता था, तो वहाँ ये आती थी, तो मैं सप्तशती का पाठ कर रहा था, तो उन्होंने मुझे कहा कि हम आप नाम भी पूछ लिया और उनका आप हमारे तब मंदिर में क्यों नहीं आते हो। तो हमने कहा ठीक है, अभी तो पंडित इनका काम चल रहा है। उनका पैर भी ख़राब था तो उनका पूरा हो गया, लेकिन उनकी डेथ हो जाने के बाद में फिर गुरु माँ ने कहा कि अब तो तुम आ ही जाओ। तो फिर यहाँ पे आया, तो तब से उन्होंने मुझे अपना सेकंड पंडित बना के रख लिया यहाँ पे। तो जब भी यहाँ का कोई भी पंडित नहीं होता तो उन्होंने मेरे को दे दिया कि तुम करा करो सब। तो यहाँ के पूजा पाठ वगैरह काफ़ी मैंने देखा है उसके बाद में, और इनके बाहर के भी थोड़े बहुत कुछ काम होते वो करता रहता हूँ। तो उनका बहुत दयालु अच्छा था, मतलब मेरे साथ में उनका बहुत अच्छा था। घर में फ़ोन भी किया करते थे कि आ जाओ, कोई भी प्रोग्राम हो तो आ जाए, क्लासिकल म्यूज़िक हो तो आ जाए, उनको मालूम मेरे क्लासिकल में ये अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से उनका बड़ा प्रेम भाव था मेरे साथ में, और वो अभी तक चलता रहा। जब भी वो इंडिया जाती थी तो कह के जाती थी तुम यहाँ पे दूसरे पंडितों के साथ दो, तो उस प्रकार से मेरा भी चलता रहता था इनके साथ में, और अभी तक वो चल रहा है। ये अमोल जी बहुत अच्छे हैं, तो उनको भी मदद लगती है तो मैं अपना मदद करता रहता हूँ। बाकी मेरा कुछ नहीं, बाकी उनका अच्छा आशीर्वाद है मेरे पास में। जब भी लगता है मैं उनका बस नामस्मरण करते रहते हूँ, और क्या है। मुझे न तो कुछ आता है न मैं कुछ जानती हूँ, और अचानक क्या हो जाता है और ये कैसे हो जाता है और मैं कैसी हरकतें कर देती हूँ मुझे नहीं पता चलता है। बोले क्योंकि बाबा की आप पे बड़ी कृपा है, आपको वो उठा के रखेंगे, कभी गिरने नहीं देंगे। और जो आज तक अशोक जी इतने वर्ष बीत गए उन बातों को, वो बात सच है। जो कुछ होना है अभी भी खुशबू तो कई लोगों ने, मैं बाबा के प्रति बात करने शुरू करूं थोड़ी देर में देखिए सब तरफ खुशबू फैल जाती है। तो ये ऐसे अपने आप होने लगा, ना तो मुझे कोई ने शिक्षा दी, ज्ञान दिया। स्मृति हमारी गुरु माता की, और साथ में अनिल जैन जी। अनिल जी, कब पहली बार दर्शन हुए थे आपको गुरु माँ के, और एक संबंध उनका आपके साथ विशेष रूप में मैंने भी देखा, बताएं क्या उनका प्रभाव आपके साथ रहा है। मेरे जीवन में गुरु माँ का हनुमान मंदिर का बहुत बहुत गहरा प्रभाव रहा है, और हमारा संबंध गुरु माँ जी से जब से मंदिर खुला, 1980 की बात है ये, तो बच्चे बस उसी में हमारे बेटे पैदा हुए थे, तो हमारे पिताजी लेके आए। तो उस दिन से लेकर आज तक हमारा हनुमान मंदिर से बाबा से एक अटूट नाता बन गया है। और विशेषकर मुझे गुरु माँ का जो पर्व है गुरु पूर्णिमा वाला, वो मुझे विशेषकर मेरे लिए बहुत मेरे जीवन में अहम उसका स्थान है। और उसका अहम स्थान इसलिए है कि उस दिन गुरु माँ जो भी मंदिर में भक्त आते हैं, वो उनको प्रेरित करती हैं कि जो भक्तों के अंदर कमियां हैं, जो उनके अंदर व्यसन हैं, वो उनको उस दिन छोड़ के उनकी झोली में डाल दें। जैसे आपने मुझे एक बार शेयर आपने किया था, कुछ उनकी बात से संकेत हुआ जिससे आपने अपने जीवन में कुछ परिवर्तन किए। जी, मैं उसी की बात कर रहा हूँ। तो मैंने भी
खड़े होके बहुत हिम्मत करी मैंने। और ये 93 की बात है। मैं सिगरेट भी पीता था, मांस का सेवन भी करता था, और शराब भी पीता था, और तम्बाकू भी ले लिया करता था। उस एक दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन मैंने सारे अपने व्यसन ये एक ही बार में छोड़े। और उसमें जो भक्तगण थे और जो हनुमान जी थे, उन सबकी जो मेरे साथ शक्ति थी, आशीर्वाद थे, उससे मुझे इतना बल मिला कि आज तक मैं उनसे बिल्कुल परहेज में हूँ, कभी सेवन ही नहीं किया दोबारा। तो ये बहुत अहम बात है। तो आत्मबल और जो एक अंदरूनी शक्ति है उसका परिचय गुरु माँ की कृपा से कह दीजिए। उनके जी, गुरु माँ की कृपा से हुआ। जो उन्होंने बाबा की, हनुमान जी की मन में ज्योति प्रज्वलित करी, वो ज्योति ही परम ज्ञान है, परम आनंद है, परम शांति है। और उस दिशा में मैं थोड़ा थोड़ा प्रयास करूं तो शायद ज़िंदगी ज़्यादा बेहतर होगी। उनकी अनुपस्थिति के बाद जो पहली जन्म तिथि उनकी आई तो बड़ी एक धूमधाम से कह दीजिए, श्रद्धा से और बहुत प्रेम से सब लोग इकट्ठा हुए। क्या लगता है उनके जाने के बाद भी उनकी उपस्थिति की अनुभूति यहाँ होती है? गुरु माँ की अनुपस्थिति तो बहुत खल रही है, वो खलती रहेगी, पर उससे भी ज़्यादा अहम बात ये है कि जो उन्होंने हम सब के अंदर, मैंने जैसे पहले बोला कि बाबा की ज्योति लगाई है, बाबा की आस्था की जो ज्योति प्रज्वलित करी है, उस ज्योति के आनंद के सामने, ज्ञान के सामने, ज्ञान के सामने, आनंद के सामने और शांति के सामने, वो उनकी अनुपस्थिति से भी बहुत ज़्यादा है। उसके सामने कोई अनुपस्थिति, किसी का जीना मरना कोई मायने ही नहीं रखता। बस मुझे इतना ही कहना है। बहुत धन्यवाद। I'm determined that when I retire, I'm going to dedicate not for my name or myself. It's what Guru Ma is about her teachings. She's leaving behind a huge legacy. माँ, जब कोई शिशु प्रेम से माँ को पुकारता है तो माँ दौड़कर उसे अपनी गोद में लिए बिना रह नहीं पाती। सदगुरु की महिमा कबीर दास जी के वाणी से हम तक गुरु माँ ने यूं भी पहुंचाई है। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघारिया, अनंत दिखावन हार। जगत जननी मां के चरणों में समर्पण, श्रद्धा, कृतज्ञता। मां शब्द मनुष्य को अपनी अंतिम सांस तक उतना ही प्रिय लगता है जितना तब लगा होता है जब उसने पहली बार इस शब्द का उच्चारण करना सीखा होता है।